धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी बिन हरि पूजिए तुलसी बिन हरि गान। तुलसी बिन कर प्रेम से सब होए अजान। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। दोस्तों, कार्तिक मास का प्रारंभ हो रहा है और भक्त भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कार्तिक स्नान करते हैं। जो भी भक्त कार्तिक स्नान करते हैं उनके लिए भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ तुलसी माता की सेवा पूजा भी पूरे कार्तिक मास में उतनी ही महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि माता तुलसी के बिना तो भगवान विष्णु भोग भी स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का महीना कहा जाता है और तुलसी माँ को हरि प्रिय या विष्णु प्रिय कहा जाता है। साथ ही इन्हें माता लक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। इसलिए कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूरे कार्तिक मास में माता तुलसी की सेवा पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे कि हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो सके और जिस भी मनोकामना को रखकर हम ये पूजा कर रहे हैं माता तुलसी उसको जरूर पूर्ण करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कोई भी जानकारी आप तक अधूरी ना पहुंचे। दोस्तों, वैसे तो सालों भर हम सुबह शाम माता तुलसी की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में उसका विशेष फल हमें मिलता है। इसलिए कार्तिक मास में जो तुलसी पूजन हम करते हैं वो हमें विशेष रूप से संकल्प लेकर करना चाहिए। संकल्प आप इस तरह से ले सकते हैं, हे तुलसी माता, हम पूरे कार्तिक मास में आपकी सेवा अर्चना करने जा रहे हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। इसके बाद अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वो विवाह संबंधी हो, धन संबंधी हो, संतान संबंधी हो या किसी भी तरह की मनोकामना हो, वो आप माता तुलसी से ज़रूर कहिए। माता तुलसी उस मनोकामना को ज़रूर पूर्ण करेंगी। हमारी सभी समस्याओं का समाधान तुलसी माता ज़रूर करती हैं। सभी प्रकार की मनोकामना एकमात्र तुलसी माता के जड़ में जल सींचने से पूरी हो जाती है। दोस्तों, कार्तिक मास में माता तुलसी की दोनों समय की यानी सुबह और शाम की पूजा बेहद ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी विशेष है सुबह की पूजा। अब यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि कार्तिक स्नान के समय स्नान के बाद हम सुबह पहले किन की पूजा करें? पहले विष्णु भगवान का पूजन करें, माता तुलसी की पूजा अर्चना करें या फिर सूर्य भगवान को जल दें? देखिए, आपको इतना सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो पहले विष्णु भगवान का पूजन कर सकते हैं, तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं, सूर्य देव को जल दे सकते हैं, या फिर पहले तुलसी माता का पूजन कर सकते हैं, विष्णु भगवान का पूजन कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी में कोई अंतर नहीं है। तुलसी माता की जड़ में तो सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। तो अगर आप तुलसी पूजन करते हैं तो स्वतः ही हम सभी देवी देवताओं का भी पूजन कर लेते हैं। इसलिए आपकी जैसी सुविधा हो आप वैसा पूजन कर सकते हैं। आपको बस पूजा करनी है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक मास में सुबह में तुलसी पूजन हमें किस प्रकार करनी है। हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना होता है, जल्दी उठकर स्नान करना होता है, इसके बाद हमें पूजा करनी है। देखिए, हम लोग पूरे कार्तिक मास में गंगा जल मिले पानी से स्नान तो करते ही हैं, लेकिन अगर हम गंगा जल मिश्रित जल से तुलसी माता को सींचते हैं तो उसका फल कई गुना होकर हमें मिलता है। हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप क्या करेंगे? पहले आप पात्र में थोड़ा सा गंगा जल लेंगे, उसके बाद उस पात्र को शुद्ध जल से भर देंगे। इसके बाद इसी जल को तुलसी माता की जड़ में अर्पण करेंगे। एक चुटकी हल्दी अर्पित कीजिएगा। अब यहाँ पर कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या हम लोग तुलसी माता को सिंदूर अर्पित कर सकते हैं? देखिए, सिंदूर हम लोग तुलसी माता को जिस दिन देवउठनी एकादशी होती है, जब हम लोग माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाते हैं, उस दिन हम लोग माता को सिंदूर अर्पित करते हैं, 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं। इसलिए अभी आप हल्दी अर्पित कर सकते हैं, या अगर हल्दी अर्पित ना करें तो आप पीला चंदन भी माता को अर्पित कर सकते हैं। सिंदूर अभी आप अर्पित मत कीजिएगा। सिंदूर आप देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को अर्पित कीजिएगा। फिर अक्षत, पुष्प, धूप दी से तुलसी माता की पूजा कीजिए।
भोग ज़रूर चढ़ाइए। आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, चाहे वो थोड़े से बतासे हों, मिश्री हों, कोई फल हो, या अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो आप थोड़ा सा गुड़ भी तुलसी माता को भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप दीपक जलाकर आरती कीजिए। देखिए, दीपक भी आप कोई भी जला सकते हैं, चाहे वो धातु का दीपक हो, मिट्टी का दीपक हो या फिर आटे का दीपक हो। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हम मिट्टी का दीपक या फिर आटे का दीपक जला रहे हैं तो वो हमें डेली चेंज करना होता है, मतलब एक ही दीपक हम लोग बार बार नहीं जला सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप धातु का दीपक जलाइए, जलाकर जब वो बुझ जाए तो उसे धोकर रख लीजिए, अगले दिन फिर से प्रयोग में लाइए। दीपक आप तिल के तेल का जला सकते हैं या फिर शुद्ध घी का जला सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सरसों के तेल में आप दीपक मत जलाइएगा। इसके बाद आप चाहें तो तुलसी माता के पास बैठकर कोई मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता हो, कुछ भी नहीं आता हो, तो आप सिर्फ माता तुलसी के आगे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। इससे सर्वोत्तम कोई मंत्र नहीं है। भगवान विष्णु का ये मंत्र माता तुलसी को सर्वाधिक प्रिय है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप बस इस मंत्र को बैठकर माता तुलसी के पास जाप कीजिए। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हमें जल कैसे अर्पित करना है। हम सीधे तुलसी माँ के जड़ में सारा जल डाल दें या फिर पत्तों के ऊपर से डालें? तो देखिए आपको क्या करना है। आप सर्वप्रथम 3 बार थोड़ा थोड़ा जल माता तुलसी के जड़ में अर्पण करेंगे। इसके बाद पात्र का शेष जल ऊपर पत्तों पर से अर्पण कर देंगे। अगर संभव हो और आपके पास जगह हो तो आपको तुलसी माँ की परिक्रमा करनी है, पर यदि आपके पास जगह का अभाव है, ऐसी जगह आपने तुलसी माँ को स्थापित किया हुआ है जहाँ परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, तो आप जिस जगह पर खड़े होकर पूजन कर रहे हैं उस जगह पर ही आप परिक्रमा जरूर करें। दोस्तों, ये तो हो गई सुबह की पूजा। आइए अब हम बात करते हैं शाम की पूजा की। शाम की पूजन में हमें क्या करना है? दोस्तों, शाम की पूजन में हमें सिर्फ दीपदान करना होता है, या फिर हम चाहें तो मंत्र का जप भी कर सकते हैं और परिक्रमा करनी है। जल आपको शाम के समय अर्पित नहीं करना है। बहुत से लोगों के ये भी सवाल आए हैं कि अगर हम सवेरे ना उठ पाएँ तो क्या हम सूर्योदय के बाद दीपदान कर सकते हैं? देखिए, दीपक आप जरूर प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन उसे दीपदान नहीं कहेंगे, क्योंकि दीपदान का मतलब होता है अंधेरे में प्रकाश को लाना। तो दीपदान तो हमेशा हमें ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब जिस समय तारों की छाँव हो, उजाला नहीं हुआ हो उस समय, और शाम में सूर्यास्त के बाद ही करना होता है। इसके अलावा पूजन के लिए दीपक तो आप कभी भी प्रज्वलित कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, बस उसे दीपदान नहीं कहेंगे। दोस्तों, कार्तिक मास में दीपदान आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो कौन सी जगह है जहाँ आपको दीपदान जरूर करना चाहिए, इससे संबंधित एक वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। आप प्लीज़ उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपका कमेंट ही वो एकमात्र जरिया है जिससे हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, और आगे के लिए इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे, जय माता दी।